वाराणसी में कोविड संक्रमण चरम पर है। नित्य प्रतिदिन 2000 से 2500 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बड़ी समस्या है। कोविड मरीजों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। जीवन रक्षक दवाओं की समस्या बरकरार है। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई न होने से वेंटिलेटर के मरीजों को जीवन और मौत से जूझना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन के वितरण व्यवस्था पर निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी है। होम आइसोलेशन में भी संक्रमित मरीजों का ऑक्सीजन लेवल गिरने लग रहा है। ऐसे में लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। छोटी ऑक्सीजन मशीनों का भी अभाव हो गया है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविड संक्रमण को लेकर व्यवस्थाएं चरमरा गई। वेंटिलेटर न मिल पाने से रोज मौतों का सिलसिला जारी है। संकट के दौर में दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी करने वालों पर जिला प्रशासन पैनी नजर रखे है। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए गैस प्लांट पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। एक एक सिलेंडर का सत्यापन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी समस्याओं के समाधान और पर्याप्त बेड, दवाओं और ऑक्सीजन के दावे कर रहा है, लेकिन जब बात आंकड़ों के साथ कैमरे पे बात करने की आती है तो सभी व्यस्त हो जाते हैं। कुछ का जवाब तो यह होता है कि हमें काम करना है, बात करने के लिए दूसरे के पास जाइए। वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह पॉजिटिव थे, कल ही काम पर लौटे हैं। प्रभारी सीएमओ डॉक्टर एनपी सिंह के पास अत्यधिक कार्यों का बोझ है। फिलहाल सभी कुछ नियंत्रण में होने का दावा खोखला ही दिख रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र का हाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना और सभी कुछ ठीक करने का आदेश दिया। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले सिलेंडर को बड़े हॉस्पिटल को सीधे दे दिया जाता है। छोटे हॉस्पिटल अपनी ज़रूरत के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आपूर्ति लेते हैं। हमने वाराणसी के 5 ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्री से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इसके बाद हम मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लाइफ केयर कंपनी और ज्योति इंडस्ट्रियल कंपनी के ऑफिस पहुंचे और उनके अधिष्ठाता उमेश चंद्र मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन फैक्ट्री से हमें ही नहीं मिल पा रहा है, हम किसी को कैसे दें। छोटे हॉस्पिटल और घरों के लोग यहाँ आए हैं, हम उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने डीएम और कमिश्नर से गुहार लगाई है कि व्यवस्थाएं ठीक करने में हमारा सहयोग करें। हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर का भी फ़ोन आया हुआ था और वो यहाँ पे हमारे पास आए भी थे, डीएम भी आए हुए थे। हमें लेटर पैड पे भी उन्होंने लिखा हुआ कि सिर्फ हॉस्पिटल में हम लोग को सप्लाई करनी है। हम लोग के पास इस समय फैक्ट्री वाले हम लोग को दे नहीं पा रहे हैं। जितने भी कोरोना हॉस्पिटल हैं, दीनदयाल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, कभी चौरा हो गए, इन लोग के अलावा हम लोग को मिल नहीं पा रही है। इसकी वजह से हम तो हॉस्पिटल को कम से कम दे नहीं पा रहे हैं। और इधर देखिए यहाँ पे घर के लोग जितने लोग भी खड़े इधर, उन लोग को भी नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। इस स्थिति को निवारण के लिए हम लोगों ने डीएम साहब से भी हम लोग की मीटिंग हुई है। रोज़ शाम को 5 बजे हम लोग यहाँ से जितना भी हम लोग का रिपोर्ट होता है हम उनके पास भेजते हैं और उनसे ये स्थिति करा रहे हैं कम से कम जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगवा दें, जिससे कि स्थिति को काबू कर सकें, क्योंकि यही एक स्थिति हम लोग के पास है कि इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से डीएम साहब और हम लोग के लिए कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को प्लांट वाले भी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। इस समय ये स्थिति है। अच्छा, वाराणसी में कितने प्लांट हैं? प्लांट सर 6 हैं सर। जो हम लोग के यहाँ पे 6 प्लांट है, 3 लिक्विड प्लांट है, 2 एयर प्लांट है। एयर प्लांट में स्वास्तिक है, इंडियन गैसेस है। लिक्विड में हम लोग के पास मेट्रिक गैस है, अन्नपूर्णा गैस है और सोनी गैस है। ये टोटल 5-6 हैं हमारे पास, जिसमें से अभी अन्नपूर्णा के पास लिक्विड ख़त्म है। इसकी वजह से कुछ और क्लासेस आ रहे हैं। और बाहर के हम लोग को अभी डीएम साहब से हमारे उन्होंने बाहर मिर्ज़ापुर में उन्होंने एक प्लांट का नंबर दिया है, वहाँ पे अभी हमारे 40 सिलेंडर भेजने का है। देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे रिफिल होता है कि नहीं होता है। अच्छा, टोटल कितने सिलेंडर की खपत थी सामान्य दिनों में? सामान्य सर हमारे समझ से हर हॉस्पिटल में 10-15 की खपत थी। और इस समय जिनके यहाँ 10 थी वो समझ लिए 100 कर दिए, जिसके यहाँ 20 थी वो समय 200 कर लिए। पेशेंट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट सर क्या कि हम लोग क्या लॉकडाउन की स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब नहीं हो रही है। इसकी वजह से पेशेंट एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, कम होने का नाम नहीं हो रहा है सर।
घरेलू लोग जब आप उसे गैस ले जाने कुछ तकलीफ भी हो जा रहा नहीं नहीं घरेलू लोग सर हमारे पास एकदम आराम से आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहा हूँ। हाँ ये है कि डीएम साहब का भी आदेश है कि आप बड़े सिलेंडर उनको ना दें, क्योंकि अगर बड़े सिलेंडर आप उनको देंगे तो हॉस्पिटल में आप नहीं कर पाएंगे। आप उनको छोटे दें, बड़े से आप निकाल के आप उनको छोटे दें, उनको भी देखें। ऐसा नहीं कि उनको देखने के लिए नहीं, आप उनको भी देखें, लेकिन कम से कम आप बड़े सिलेंडर जितना भी हो, क्योंकि आप बड़े दे दो घर के लिए तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद लगाएंगे। हॉस्पिटल में है कि आपको 15 मिनट खाली मिल जाएगा, तो वो आपका रोटेशन होगा, पेशेंट के पास जल्दी से ऑक्सीजन पहुँचेगा। जो संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उम्र दराज है, उनके परिजन भी बेहद डरे हुए हैं। जब हॉस्पिटल में बेड और दवाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो उनका डरना लाजमी है। किसी इमरजेंसी कंडीशन में मरीजों को लेकर परिजन दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने बुजुर्गों के लिए सतर्कता और सावधानी बस ऑक्सीजन घर पर रखने के लिए ऑक्सीजन फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के चक्कर लगा रहे हैं। एक चिकित्सक होकर भी डॉक्टर श्रद्धा सिंह किसी इमरजेंसी के लिए छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन लेने के लिए परेशान है और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है, वो कह रहे हैं काफ़ी दिक्कत है देने में। किसके लिए लेना है? और मैंने अभी वैसे भी जनरली पता किया था, तो लोग कह रहे हैं कि पूरे शहर में ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो कि फिर मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इस जगह का नाम बताया कि वहाँ जाके पता कीजिए, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। किसके लिए चाहिए था? मैं अपने घर में रखना चाह रही हूँ प्रिकॉशनरी, कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं घर में ही वो उसको कर सकूँ हैंडल, क्योंकि मेरी एक माँ है, वो वृद्ध हैं, और इस वजह से मैं एक प्रिकॉशन के तौर पे रखना चाहती हूँ। फैक्ट्री से निकलने वाले बड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों की भयंकर किल्लत के बाद हमने शहर के उन लोगों को तलाशा जो छोटी ऑक्सीजन मशीन की सप्लाई करते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई करने वाले जय सिंह ने बताया कि छोटी ऑक्सीजन मशीन की सप्लाई करने वाले वाराणसी में लगभग 15 लोग हैं। किसी के पास ऑक्सीजन मशीन नहीं है। इस छोटी ऑक्सीजन मशीन की भी बड़ी डिमांड है, कोई सप्लाई नहीं दे पा रहा है क्योंकि अब मशीनें हैं ही नहीं। पूरे बनारस में किसी के पास स्टॉक में मशीन नहीं है। मात्र 200 रुपये प्रतिदिन पर यह मशीन लोगों को मुहैया कराते हैं। प्रॉपरली तो आगे हम लोग ऑक्सीजन मशीन की सप्लाई करते हैं। अच्छा। उसके बाद सेकेंडरी हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करते हैं डिमांड होने के बाद। ये ऑक्सीजन मशीन है जो है अपने आप इस हवा को, आपके रूम की हवा को लेकर बना के प्योर करके आपको ऑक्सीजन देती है पेशेंट को। ये जो मशीन है जो अभी हाथ में आपने ले रखा है, हाँ, ये बाईपाइप मशीन है। ये बाईपाइप, इसका क्या काम होता है? इसका काम है प्रेशर से एयर देना। हाँ, जिनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है उसके लिए है कि वो अधिक प्रेशर से उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है देने से। ये मशीन की कीमत इसकी कितनी है? इस समय मशीन की 1.25 लाख रुपए है। किस तरह की दिक्कतें आ रही है इस समय लोगों को? दिक्कतें तो स्टार्टिंग में लोगों को मतलब बुखार आ रही है, 2 दिन बाद फिर सांस फूलना, खांसी आना, ऐसी दिक्कतें आने शुरू हो जा रही हैं। तो क्या डिमांड है लोगों की? डिमांड तो ऑक्सीजन की इस समय सबसे ज़्यादा है। तो आप प्रॉपर दे पा रहे हैं सबको? मतलब जितना हो सकता है हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, जितना हो सकता है अपने आप से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो प्रॉपर पहुंच पा रहा है लोगों तक ऑक्सीजन? अब प्रॉपरली तो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली तो नहीं। डिमांड ज़्यादा है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। मशीन स्टॉक में कहीं भी नहीं है, पूरे बनारस में किसी के पास स्टॉक में नहीं है। इस समय कोई जानता नहीं था कि इतना बड़ा लहर आ जाएगा कोविड का। जय जी, क्या लग रहा है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है, हाँ जी, जो सिलेंडर के अलावा जी, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने वाले कितने लोग हैं बनारस में? मेरे हिसाब से 10 से 15 लोग होंगे। और किसी के पास नहीं है? किसी के पास नहीं है, और जिसके पास है बहुत ऊंचा दाम दे के बेच रहा है। समाज की सेवा करने में लोगों को भागीदारी करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? कीमत के हिसाब से लोग नहीं, हाँ, लेकिन जिसके ये जो मशीन नीचे रखी हुई है, ये मशीन कितना पर डे पे आप लोग देते हैं इसको? 200 रुपया, 200 रुपीज़, 150, 200, इससे ऊपर नहीं देते हैं हम लोग। लेकिन मशीन तो महंगी है। कौन ले जा रहा है कैसे? तो उसको डिपॉजिट लेकर के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बस आईडी ले लेते हैं और कोई डिपॉजिट नहीं करते। लिंक होने चाहिए ना, कोई हाँ। आदमी आपको जानने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप आईडी दे दीजिए, हम लेके जाइए मशीन, ठीक ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस समय तो किससे डिपॉजिट मांगेंगे, किससे चेक मांगेंगे, किससे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो मैंने कभी किसी से चेक नहीं रखवाया ना, कोई डिपॉजिट करने। भाई आप मशीन ले जाना, जिस हिसाब से मशीन ले जाओ उस हिसाब से मशीन पहुंचा दीजिए। क्या थी आपके इस समय मशीन लेने के लिए? हम लोग के पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं। मशीनें रखे हुए हैं वैसे आप?
हम लोग के पास 25 मशीन इस समय है, वो 2500 ऑक्सीजन मशीन है, ठीक ना। और सब लगी हुई है, सब लगी हुई हैं। और मेरे जितने मशीन लगे हैं नियर अबाउट आज से 20 दिन से 25 दिन पहले के लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र के बेकाबू हालात पर नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य तमाम भाजपा संगठन के लोग लगे हैं, लेकिन अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाए। देखना यह है कि आज पीएमओ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितना रंग लाती है और कोविड संक्रमण पर लगाम कैसे लगा सकते हैं।